आज हम पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, आइए देखते हैं। चाल, समय और दूरी से संबंधित। सबसे पहले जानेंगे इसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। अब हम एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे कि किस प्रकार से निकाली जाती है। कहने का मतलब ये है कि पहले सीखेंगे चाल कैसे निकाली जाती है, फिर सीखेंगे दूरी कैसे निकाला जाता है, फिर सीखेंगे समय कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे समय किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहले सीखेंगे चाल कैसे निकाली जाती है, फिर दूरी कैसे, फिर समय कैसे। तो एक सवाल देखते हैं हम चाल निकालने का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन दिया है दूरी बराबर 480 किलोमीटर और समय बराबर 5 घंटे। दूरी बराबर 480 किमी, समय बराबर 5 घंटे। तो क्या ज्ञात करना है, इसमें चाल ज्ञात करना है। चाल बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो हम यही फार्मूला, मेन फार्मूला यही है इसका, इसी फार्मूले पे लगभग सारे सवाल लग जाएंगे। ठीक है, तो चाल बराबर क्वेश्चन मार्क है, दूरी हमारी कितनी थी, तो ये फार्मूला लिख लेंगे हम। चाल बराबर दूरी यहाँ पे कितनी दी, दूरी की जब हमको दूरी दी है तो दूरी की जगह पे हम दूरी लिख लेंगे यहाँ से। तो दूरी कितनी दी हमको 480, तो यहाँ पे लिख लेंगे 480। और समय कितना दिया है, बटे में समय दिया है, तो समय कितना दिया 5 घंटे, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे। ठीक है, 5 लिख लिए। अब हमने जब भिन्न पढ़ा था तो हमने सिखाया था कि इसको किस प्रकार से काटते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चाल बराबर 480 बटे 5। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखते हैं, 5 एकन 5, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 नवा 45, 9 बार जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 3, 5 छक्का 30। तो चाल बराबर हो जाएगी 96 किमी प्रति घंटा। ये क्या होता है, ये होता है चाल का मात्रक। चाल बराबर 96 किमी प्रति घंटा, ये चाल का मात्रक होता है। अगर जैसे मान के चलो ये चाल हमको क्या किलोमीटर में दी थी, दूरी किलोमीटर में दी थी, तो हम दूरी लिखेंगे किलोमीटर वाला मात्रक लेंगे। और समय दिया था हमारा घंटे में, तो समय लिखेंगे। अगर ये यहाँ पे मीटर में दी होती और ये दिया होता मिनट में, तो यहाँ पे मीटर प्रति मिनट लिख लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि ये मीटर में होती तो किलोमीटर की जगह पे तो हम यहाँ पे मीटर लिखते, और ये घंटे में है यहाँ पे मिनट में होती तो मिनट में लिखते, अगर सेकंड में होती तो सेकंड में लिखते। तो ये हमको किलोमीटर में दी थी, तो हम इसको क्या करेंगे, चाल हमारी कितनी आ जाएगी 96 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। दूरी दी है हमारी, दूरी बराबर दिया है 900 किलोमीटर और दी चाल बराबर दी हमारी, चाल तो हमको ज्ञात ही करनी है। समय बराबर दिया है, समय बराबर 15 घंटे दिया है। ठीक है, 15 हावर्स लिख लेते हैं। एच का मतलब हावर्स, हावर्स मतलब घंटे होता है हिंदी में, उसका मतलब होता है। अब हमको चाल ज्ञात करना है, तो चाल बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। हम यही फार्मूला लगाएंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल तो हमको ज्ञात ही करना है, चाल हमको ज्ञात करना है। और दूरी हमारी कितनी दी है, दूरी हमारी दी है 900 बटे कितना हो जाएगा, समय हमारा कितना दिया, समय यहाँ से देखो 15 दिया है, 15 घंटे, तो 15 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसको काट लेते हैं। जब इसको काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चाल बराबर, इसको 15 से काटेंगे तो 15 एकन 15, 15 छक्का 90, 6 बार जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे उतार लेंगे तो कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा।
अगला सवाल कह रहा है कि हमने सीखा अभी भी कि चाल किस प्रकार निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर हमको दूरी ज्ञात करनी है तो हम दूरी को किस प्रकार जो है निकालेंगे। ठीक है, दूरी ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाएंगे हम, किस प्रकार लगाएंगे। तो चाल बराबर हमारी दी है 25 किलोमीटर, चाल बराबर 25 किमी प्रति घंटा, चाल बराबर 25 किमी प्रति घंटा, और समय बराबर कितना दिया है 5, समय बराबर 5 घंटा यानी कि हावर्स। क्या ज्ञात करना है हमको, दूरी, दूरी। ठीक है, दूरी ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बार देख लेते हैं फार्मूला कैसे लगाएंगे हम। अगर इसी फार्मूले को देखते हैं तो ये फार्मूला लिखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, अगर हम सवाल ना लिखें, पहले हम फार्मूले को सही कर लें तो यहाँ पे एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तब हमारा दूरी का फार्मूला निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा। ठीक है, तो ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, तो दूरी को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा ना। तो दूरी यानी कि एक से गुणा करेंगे तो दूरी गुणे दूरी ही, दूरी गुणे एक कर देंगे तो दूरी ही आएगा ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये चाल गुणे समय हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहां से देखते हैं, हमारा हमको क्या पता है, चाल पता है, समय पता है, और जो है ज्ञात क्या करना है हमको, दूरी ज्ञात करना है। दूरी का हमने फार्मूला भी ये निकाल लिया है। अगर दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो हम सीधे लिख सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय लिख सकते हैं। ठीक है, इसी फार्मूले से निकाला हमने, आप लोगों ने अभी देखा। तो हम क्या करेंगे कि चाल हमको पता है कितनी है, चाल हमारी 25 है, और समय कितना दिया है, 5 घंटे दिया है। तो हम इसकी गुणा कर देंगे तो हमारी दूरी निकल के आ जाएगी। तो 25 को गुणा करेंगे तो 55 25 के 5, हासिल कितना 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, कितना आ जाएगा 125। दूरी का मात्रक क्या होता है, अभी हमने पहले सवाल में पढ़ा था कि किलोमीटर में दूरी को लिखते हैं, तो दूरी का मात्रक किलोमीटर में होता है। तो दूरी बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, 125 किलोमीटर हो जाएगी। अगला सवाल कह रहा है, चाल बराबर हमारी दी है, हमने बताया कि दूरी ज्ञात करना है, तो एक सवाल और देख लेते हैं दूरी ज्ञात करने का। तो चाल बराबर दी है हमारी, चाल बराबर 240 किलोमीटर प्रति घंटा, यही तो इसका मात्रक होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर, समय बराबर दिया है हमारा, समय बराबर 45 मिनट। कितना दिया है, समय बराबर 45, सॉरी ये किलोमीटर में नहीं है, ये मीटर प्रति मिनट में दी है, मीटर प्रति मिनट वाला एक सवाल देख लेते हैं। अभी किलोमीटर प्रति घंटा में हमने देखा था, मीटर प्रति मिनट वाला देख लेते हैं सवाल। और ये 45 कितना दिया है, मिनट। ठीक है, अब वही फार्मूला लगा देंगे हम। क्या हमने अभी फार्मूला निकाला था कि होता है दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक, यही तो फार्मूला भी हमने इसका निकाला था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आया था। तो यही फार्मूला हमको लगाना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे दूरी बराबर, चाल कितनी है हमारी 240 मीटर प्रति मिनट में दी है, तो ये यूनिट देखना है, सेम है यूनिट अगर, तो तभी सवाल लगेगा। अगर यूनिट सेम नहीं है तो इनको यूनिट सेम करना पड़ेगा। इसके लिए हम आगे सवाल बताएंगे, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं इसको, समय कितना दिया है हमारा, समय दिया 45 मिनट, तो यहाँ पे समय की जगह क्या कर देंगे 45 मिनट। अब क्या करेंगे हम, इसकी और इसकी गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। गुणा करने के लिए हमने बताया था कि जीरो जो होता है तो जीरो को लास्ट में पहले उतार लेते हैं, फिर यहाँ 24 बचा, यहाँ पे 45, तो 24 45 की इधर गुणा देख लेते हैं हम लोग। तो कितना आएगा निकल के, ये हो जाएगा 5 चक्कू 20 का जीरो, हासिल कितना 2, 4 चक्कू 16 और 2 कितना होता है 18, 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10 का जीरो, 4 दूनी 8, 8 और 1 9 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे जीरो, ये 8 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा। कितना आ गया, ये हमारा निकल के आ गया 1080। तो दूरी बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर हो जाएगी
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,800 ये क्या हो जाएगा, मीटर। पहले हम निकाले थे दूरी तो किस में आई थी, किलोमीटर में, इस बार किस में आएगी, मीटर में आएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी यूनिट किस में दी थी, तो मीटर प्रति मिनट में दी थी, ये भी मिनट में थी, तो ये मीटर में ही आनी थी। तभी तो हम मतलब यूनिट सेम होगी तभी तो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, हमने देखा भी कि चाल किस प्रकार से निकाली जाती है, और हमने देखा कि दूरी किस प्रकार से निकाली जाती है। ये दो चीजें हम बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं। अब हम सीखेंगे कि समय किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो समय निकालने के लिए क्वेश्चन पहले लिखना होगा हमको। तो चाल बराबर कह रहा है 40, चाल बराबर 40। चाल का मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर इंग्लिश में लिख देते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा। और क्या कह रहा है, समय निकालना है हमको ना, यहाँ पे लिख देते हैं समय बराबर क्वेश्चन मार्क, समय निकालना है हमको। तो अब हमको क्या पता होना चाहिए, दूरी। दूरी बराबर कितनी है, दूरी बराबर है 240 किलोमीटर। ठीक है, अब हमको समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अब देख लेते हैं। यही क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक, अब क्या करेंगे, हमको समय ज्ञात करना है, तो अभी हमने फार्मूला बताया, जस्ट वही फार्मूला लगेगा। बस आप लोगों को याद रखना है, बस वही एक ही फार्मूला है, इसकी अदला बदली होती रहती है। फिलहाल देखते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला निकल के आया था, यही आया था कि चाल, ये आया था दूरी बराबर चाल गुणे समय। समय, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है ना, तो हम समय इसको क्या करेंगे, गुणे में है तो इसको इसके नीचे भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये समय बराबर ये हो जाएगा, ये इसके नीचे जाता है। गुणे में जब इधर संख्या होती है तो ये संख्या क्या कहाँ जाएगी, नीचे इसके जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा। दूरी बटे क्या हो जाएगा, चाल। ये संख्या इधर से भेजेंगे तो इसके नीचे चली जाएगी ना, तो ये दूरी बटे चाल हो जाएगा। अब हमको समय ज्ञात करना है, तो हमको क्या पता है, दूरी हमारी पता है। यहाँ से दूरी हमको कितनी मिली है, दूरी हमको कितनी मिली, 240 है, और समय 240 किलोमीटर है। समय चाल कितनी दी हमारी, चाल हमारी दी है 40। अब हम क्या करेंगे, समय निकालने के लिए इसको काट देंगे हम। तो ये देखते हैं, 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा, 4 एकन 4 और 4 छंग 24 हो जाएगा। तो समय बराबर कितना आ जाएगा, समय बराबर 6 हावर्स। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है आप लोग समय निकालना सीख गए होंगे। अब हम अगले पार्ट में इससे कठिन सवाल लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।